अरे गुप्ता जी, आप कब आ गए नजर बचाकर, और वो भी पुलिस वालों से? अरे हम तो बिजनेसमैन है डीएसपी साहब, पुलिस वालों से तो क्या, इनकम टैक्स वालों से भी नजर बचा लेते हैं। ब्लैक मनी को कहाँ रखते हो? ब्लैक मनी तो आपने छुपा रखी है। मैंने? डर गए? अरे भाई, भाभी को ब्लैक मनी की तरह कहाँ छुपा रखा है? अरे भाई, वो तो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। और बेटा? वो मेरी बहादुरी का तमगा है। हाँ कुमार, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। यस सर। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है। अभी सर? हाँ कुमार। सर वो मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही है सर। मैं जानता हूँ कुमार, लेकिन काम कुछ ऐसा है कि इस काम के लिए मैं सिवाय तुम्हारे और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। सर मैं आता हूँ सर। ओके। क्या? फर्ज की पुकार डार्लिंग, फर्ज की पुकार। लगता है तुम्हारा फर्ज सौत बनकर जिंदगी भर मुझे सताता रहेगा। जिंदगी भर नहीं, सिर्फ मेरे रिटायर होने तक। आज मुन्ने का जन्मदिन है और आज भी तुम। मैं मजबूर हूँ डार्लिंग, जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे लाडले और मेहमानों का, मैं प्लस तुम, यानी हम बनकर ख्याल रखना। कुमार जी? ये किशनगढ़ है। तुम कभी वहां गए हो? कई बार गया हूँ सर, वहां मेरी ससुराल है सर। वेरी गुड, फिर तो तुम्हें पूरी आसानी होगी। आज से 2 दिन बाद महाराजा किशनगढ़ के खजाने की यहाँ नीलामी होने वाली है। तुम इसी वक्त फोर्स लेके वहां चले जाओ खजाना लाने के लिए। यस सर। डीएसपी साहब, ठाकुर साहब का हुक्म है कि इस खजाने के साथ साथ हम भी आपके साथ चलें। जरूर चलिए रमेश। यस सर। आइए आइए। करना यह है कि सर, मुझे ये हुक्म था कि मैं आपके साथ रहूं। और मेरा हुक्म है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। लेकिन इसमें रिस्क है। रमेश, जिंदगी बताते खुद एक रिस्क है। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। ओके सर। जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रोक दो। तुम वही करोगे जो तुम्हें बताया जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानते हो हमें क्या चाहिए। रिवॉल्वर लाओ। मैं कहता हूं रिवॉल्वर लाओ, जल्दी करो। अपने साथियों से कहो बंदूकें फेंक दें। कोई गोली नहीं चलाएगा। अपने हथियार नीचे रख दो। अरे अरे हट, देखो। अरे अरे क्या करते हो? छोटे सरकार, जाने दो। ये तो खाली है। खजाना कहाँ है? खजाना? कौन सा खजाना? तुम्हारा बाप कहाँ है? अरे, खजाने से मेरे बाप का क्या ताल्लुक है? वैसे उनको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। तुम्हारे इस बाप को मरने में 5 मिनट लगेंगे। जानते हो, तुम्हारे बाप का भी बाप है जिसका नाम है देवी सिंह। हैरान क्यों होगे डीएसपी? मैं तुम्हारी चाल से वाकिफ था। मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से खजाना लेकर जाओगे। खजाना? कौन सा खजाना? तुमसे भूल हुई है देवी सिंह।
भूल मेरी नहीं, भूल तेरी है डिप्टी। ये तुम्हारी होशियारी कहीं उसे बेवा न बना दे जो तुम्हारे घर पर बैठी है। मेरे 5 गिनने तक अगर तुमने खजाना मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ दूसरे भी मारे जाएंगे। 1 2 3 4। बच के कहां जाएगा डीएसपी का बच्चा। खजाना देवी सिंह की जिंदगी है और देवी सिंह अपनी जिंदगी किसी के पास गिरवी नहीं रखता। ये क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? शादा। अनिल कुमार ने घर पहुंचकर दम तोड़ा है। जी। इसका मतलब यह है खजाना अगर घर लेकर नहीं आया है तो कहीं और छुपाया होगा। हो सकता है। हो सकता है मरने से पहले उसने अपनी बीवी को यह बताया हो कि खजाना कहां छुपाया है। यह भी तो हो सकता है कि वो खजाना घर तक ले आया हो। तुम कुछ दिनों के लिए 24 घंटे अनिल कुमार के घर की निगरानी करो। यस सर। सरदार, मैं इस औरत के खजाने को ले आया हूँ। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। सुनो, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, मगर मेरे ये आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे इस खजाने को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरे खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया तो तुम्हारे इस खजाने का नामो निशान नहीं रहेगा। चुप! नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। Wait. Oh, no. अभी सर, हमारे 2 सिपाही जो सादे लिबास में यहाँ निगरानी कर रहे थे वो पीछे बेहोश पड़े हैं। एक काम करो, उन दोनों को भी इनके साथ अस्पताल ले जाओ। जी सर। तुम लोग मेरे साथ चलो।
मैं जानता हूं। डाकू आए थे, आपके बच्चे को उठा कर ले गए, शायद खजाना भी ले गए हों। मेरे पति जब यहाँ आए तो उनके पास सिर्फ चंद सांसें बची थी और कुछ नहीं था। शायद उसने मरते वक्त खजाने के बारे में कुछ कहा हो। सिर्फ होठ हिले थे, आवाज नहीं सुनी। शायद मेरा नाम। आपका नाम आपके पति के नाम के साथ उस वक्त तक पुलिस के कागजात में लिखा रहेगा जब तक खजाना मिल न जाए। इतने दिनों तक ईमानदारी की सर्विस करने के बाद मरने वाले को क्या चोर समझा जाएगा? पुलिस का शक किसी के साथ मिटता या मरता नहीं, और ये भी जरूरी नहीं कि जिस पर पुलिस को शक हो वो चोर साबित हो। जिसने उनको मुझसे छीना है वही साबित करेगा एक दिन सच क्या है। उस पर भरोसा हमें भी है, लेकिन फिर भी इस खजाने को तलाश करने की कोशिश में हम कोई कमी नहीं रखेंगे और आपके बच्चे को बहुत जल्द खोज निकालेंगे। मुन्ना, काम हो गया। यस बॉस, ये है जॉन। इसकी तारीफ ये है कि ये जब चलता है तो जमीन हिलने लगती है। वो पहुंच गया जग्गू। पहुंचा दिया जाएगा। मे गॉड हेल्प यू। माइकल का मर्डर कौन किया? मैन, तुम सुना अपन क्या बोलता है? माइकल का मर्डर हुआ और अपन जानता है कि तुम साथ में कोई एक माइकल का खून किया। माइकल अपना दोस्त था, अपना भाई था, अपना बाप था, अपना दवा था, अपना खुराक था, सब कुछ था अपना माइकल। बोलो किसने खून किया? मैंने किया। 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 May God help you. टॉनी, तुम सातों के सातों मारे जाओगे अपन के हाथों। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है।
7 मिनट में इधर पुलिस आता है। अपन खबर करके आया पुलिस को। ये है सुलेमान। अपने आप को उस्ताद सुलेमान कहता है। हीरे जवाहरात से खेलता है, मगर पुलिस को तलाश करने पर कुछ नहीं मिलता। मेरा नाम सिर्फ सुलेमान नहीं, उस्ताद सुलेमान है। एक दूसरे के रुतबे की इज्जत करना हर शहरी का फर्ज है। क्या समझे? मैं तुम्हारे अड्डे की तलाशी लेने आया हूँ। ये रहा सर्च वारंट। वारंट की परवाह कौन कर रही है इंस्पेक्टर? मैं तो ये कह रही हूँ, इसे अपना घर समझो और अपने काम धंधे पे चालू हो जाओ। चलो तलाशी लो। कुछ नहीं मिला साहब। आखिर कब तक बचते रहोगे हमारे हाथों से सुलेमान? सुलेमान नहीं, उस्ताद सुलेमान। क्या? आओ। राम राम उस्ताद। अरे आजा लाला, तराजू बट्टा लाया कि नहीं? लाया हूँ ना। उस्ताद, अपने साथ धर्म कांटा लाया हूँ। अबे ये क्या निकाल रही है? तोलते तोलते सुबह हो जाएगी। अबे सुलेमान जब सोना बेचे तो तोले में ही किलो में बेचे। क्या समझा? तो ये लो जी। अरे मारे का तराजू भी है और किलो के बट्टे भी हैं। माल काढ़ो माल। अच्छा बेटे, तू नावा कितना लाया है? पैसों की चिंता न करो उस्ताद, घना है मारे कन्ने, पूरा 1 लाख है। 1 लाख। अच्छा नावा धर ले। अरे मारा माल उस्ताद, मारा माल। लाला, उस्ताद माल भी यही है। ढूंढ ले तो माल भी तेरा और नावा भी तेरा। अरे उस्ताद, तेरा रखा हुआ माल तो हमारा पिता भी नहीं ढूंढ सकता उस्ताद। अब तो माल के दर्शन करा देना। दर्शन करेगा? हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे उस्ताद। ये है राजा और इसकी तारीफ रिपोर्ट में लिखी है। हथियार कोई नहीं रखता, उसके हाथ ही फौलाद के बने हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर इंसान के जिस्म की 216 हड्डियां तोड़ देता है। ₹80 लगता है ये बैरा हमारा नाम नहीं जानता। उस्ताद, इस बेरे को क्या बताना, और सेठ को ही बताते हैं। ये हैं उस्ताद भेकू। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। मुझ गरीब को क्यों लूटते हो? लूटना है तो किसी साहूकार को जाकर लूटो। लाओ पैसे लाओ। सेठ, मुझसे पैसा मांगने वाले का मैं सब कुछ जला देता हूँ। सब कुछ तो बहुत दूर की बात है, पहले अपनी सिगरेट जला के तो बता। ऐसा क्या? ऐसा।
चल पैसे निकाल। पैस ये लो सेठ, बाकी टिप में दे देना। क्या नाम है तेरा? भिखू उस्ताद। नाम अच्छा नहीं लगा, नाम चेंज करके फीका उस्ताद रख लेना। क्या फीका उस्ताद? पुलिस में अभी तक कोई फाइल नहीं खुली, रिपोर्ट लिखवाने की किसी में हिम्मत नहीं होती। तुमने तो रिपोर्ट लिखवा दी ना? यस बॉस। क्या लिखवाया? यही कि उसका बच्चा मेरे पेट में है और उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है गुड। अगर मैं एबॉर्शन न कराऊं तो। वेरी गुड। और तुमने इन तीनों को कल मेरे यहाँ दावत पे आने के लिए कह दिया? यस बॉस। वेरी गुड। ये चला आ रहा है झूलता। आओ बोलो पहलवान। मे गॉड हेल्प यू मैन। तुमने अपन को बुलाया? हट गई क्या? मैं खुद बुलावे पे आ रही हूँ। अगली ने पैसा दिया और आगे भी देने का वादा किया है। उस छोकरी ने वादा तो अपन से भी किया था देने का। हाँ मगर ना यहाँ छोकरी दिखे ना छोकरा दिखे। कोई चक्कर है क्या? बोलो, छोकरा तो आ गया। कौन है आप लोग? उस छोकरी को तुमने भेजा था प्यारे, या तुम भी उसी चक्कर में आए हो? मुझसे कहा गया था कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं दो दो देख रहा हूँ। दो दो नहीं, तीन तीन। ये सच बात है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, लेकिन फिर हमारे जैसा भी कोई और नहीं, बल्कि हम चारों जैसा कोई और नहीं। इसलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कमाल वालों की तुम क्या मर्दमशुमारी करे हो? शुमारी नहीं करता हूँ, कदर करता हूँ। मे गॉड हेल्प यू मैन। कदरदानी की कीमत बोलेगा? अपनी कदर तो हम जानते हैं, मगर मार्केट में उस्ताद सुलेमान से क्या बहुत कर दिया वो तो पता चले। 1 करोड़ रुपए, एक एक आदमी के लिए 1 करोड़ रुपए। महंगाई ज्यादा बढ़ गई ना, इसलिए। और फिर ये रुपए मैं अपनी जेब से थोड़ी दे रहा हूँ, कोई दूसरा दे रहा है। मगर तुमने कहीं हमें गलती से एमएलए या एमपी तो नहीं समझ लिया ना? अगर एमएलए या एमपी समझता तो ज्यादा दाम देने पड़ते। मैं जानता हूँ तुम सुलेमान। उस्ताद सुलेमान। हाँ, उस्ताद सुलेमान। करना क्या होगा ये तो बताओ। यही बताने के लिए तो मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। राजा, जॉन, सुलेमान, उस्ताद सुलेमान। मेरा नाम है शक्ति सिंह, प्रोफेसर शक्ति सिंह। मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, यानी जो लोग जुर्म करते हैं मैं उनका माहिर हूँ। और पहली बार खुद एक जुर्म करना चाहते हो? हाँ, जुर्म नहीं, एक कामयाब जुर्म करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले किशनगढ़ से खजाना चला था बॉम्बे के लिए। यह खजाना डीएसपी कुमार की निगरानी में चला था, लेकिन वो खजाना बॉम्बे पहुंचा नहीं। यूं समझ लीजिए जहां उसे पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा नहीं, क्योंकि रास्ते में डाकू देवी सिंह ने डीएसपी कुमार के आदमियों पर हमला कर दिया। उस इनकाउंटर में डीएसपी कुमार मारे गए और वो खजाना आज तक लापता है। 15 साल गुजर गए इस बात को। उस दौरान में देवी सिंह और पुलिस आज तक उस खजाने को ढूंढ रहे हैं। मे गॉड हेल्प देवी सिंह। पिछले 15 बरस में देवी सिंह 3 बार जेल जा चुका है और अब भी जेल में है। उसने खजाने को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खजाना उसे मिला नहीं। और वो खजाना हमें तलाश करता है? तलाश नहीं, हासिल करना है। पुलिस तो उस खजाने के पीछे पड़ी हुई है, और जेल से रिहा होने के बाद देवी सिंह भी उस खजाने के पीछे जाएगा। मतलब अब उनका टक्कर दोनों से हो सकता है? मतलब मजा आएगा। इसमें कोई और भी शामिल है? मेरा मतलब जो हमारी मदद करे और हिस्सा भी ले। मदद करेगा लेकिन हिस्सा नहीं लेगा। हमारा पहला मददगार होगा ऊपर वाला, और दूसरी मददगार है मरहूम डीएसपी कुमार की विधवा शारदा देवी। बहुत नेक। पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी, यह सोचना सबसे बड़ी जहालत है। उस्ताद से सीख लो उस्तादी। पुलिस से भागता नहीं, उनसे छुपता नहीं, मगर अपना असली रंग रूप उनसे हमेशा छुपा के रखता हूँ। अब तुम अकेले नहीं, हम 4 हैं। 4 महारथी। ओह माय गॉड, काम की बात करो मैन। पहले ये बताओ खजाने की तलाश कहाँ से और कब शुरू होगी? इस अखबार में शारदा देवी ने एक इश्तिहार दिया है कि उन्हें अपने घर का एक हिस्सा किराए पे देना है। हमें कुछ भी करके उस हिस्से को हासिल करना है। अरे मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो हमें अपना मकान किराए पर क्यों देगी? वो मकान इसलिए देगी क्योंकि राजा जाएगा मांगने के लिए। मैं कोई शक्ल से फरिश्ता लगता हूँ जो मान जाएगी? उसे जरूर लगोगे, क्योंकि उसका एक बेटा था जो बचपन में खो गया था। अगर होता तो तुम्हारी उम्र का होता। लमड़े बादशाह, कहीं तुम ही तो उसके खोए बैठे नहीं हो? एक काम करो, घर जाके उसके गले लिपट जाना, मजा आ जाएगा। ए उस्ताद सुलेमान,
माँ के बारे में मुझे कोई भी मजाक पसंद नहीं, चाहे वो दुश्मन की माँ क्यों ना हो। राजा, लड़का डिमोशनल है। अरे खोलते हैं, दम तो लेने दो। अरे फूलमती, दरवाजा खुल गया, घंटी बजाना बंद कर दो। आओ अंदर। अरे एक जुग हो गयो खड़े खड़े, दरवाजा ना ही खोलत और बतियात जात है। हमका नौकर है, धोबी है, तुहार बिटिया है, तुहार बिटिया तुहार मेल धोवत है तो का हम धोबी होई गवे? हे भगवान, आते ही शुरू हो गई। अरे हम बोले आपको कपड़े उठाने वास्ते, हम ही उठा लेंगे और हम ही रख देंगे। हम जिंदा है ना, मरी तो नहीं ना। 2 ही दिन में मरी जाएंगे तो खुद ही उठा लेना और खुद ही रख लेना। हमसे पूछा भी नहीं कैसे मरी जाएंगे? कैसे मरोगी और क्यों मरोगी? खुदकुशी करेंगे, खुदकुशी। हाँ खुदकुशी बाबा, खुदकुशी। हाँ वही। मगर क्यों? वो हमार मामा है ना, कंस मामा, वो कहत है हमू रंगीन साड़ी ना ही पहन सकत। क्यों नहीं पहन सकती? ससुर कहत है हम बाल विधवा है। अरे काहे का बाल विधवा, 6 बरस में शादी कर दी, गौना भी नहीं हुआ। 7 बरस का लौंडा निमोना से मरी गवा तो कहा हम बाल विधवा होई गवन? रंगीन साड़ी नहीं पहनो, सढगी के चलो, लोगवा देखेंगे। अरे हम कहत है हम खूबसूरत है, लोगवा काहे नहीं देखेंगे? जीजी तू ही बोल, हम सच बोलत है कि नहीं? बोल ना। क्या बोलूं? बोलने दे तब ना, खुद ही बोले जा रही है। अच्छा बाबा, अब हम खामोश रहेंगे, तू बोल। वो ठीक ही कहता है, सर ढक कर चला कर। खूबसूरत है तो कोई उठा कर ले जाएगा। ये जो तेरे लक्षण है ना, लाठियां चलवाएगी, पुलिस बुलवाएगी। बेटी का कद मुंडेर से ऊंचा हो जाए तो सर झुका कर चलना चाहिए। पगली, ये जो तेरा रूप है ना, वो सबको थोड़े ही दिखाना है। कोई आएगा सच्चा सौदागर तो तू जी भर कर दिखाना। और तू जो कहते है मैं बाल विधवा हूँ तो तू मत मान। वो ही कहता है मैं कहाँ मानत हूँ। वो भी मान जाएगा और सबको मना लेगा। वो कौन? वो जो तेरा हाथ पकड़ेगा, मांग में सिंदूर भरेगा। अरे खोलत है, दरवाजे पे चढ़ के बैठे हो का? कौन है? का चाहिए? अरे हम पूछत है का चाहिए, ऊंचा सुनत हो का? जी। सुंदर लड़की कभी देखी ना ही जिंदगी में? हाँ जी, वो आप यहीं रहती हैं? राहत है कि सोवत है तो काका? वो शारदा देवी से मिलना है। ओ तो का नहीं मिल सकत। क्यों? ओ उचक्का को नहीं मिलत। ये उचक्का कौन? अरे तू और कौन? शकल से तो लगता है कि डाका डालन आए हो या डाका डालन जा रहे हो। ए गाली मत दे लड़की, शक्ल से तू भी कोई राजकुमारी नहीं लगती, धोबन कहीं की। जो है सो लगत है, तो हार जैसा नहीं। ये माफ करना, आप धोबन है? लोगा का मैल उतारत है, अंदर बाहर से साफ करी देव। कौन है? जी पाए लगू माँ जी। जीते रहो बेटा, क्या चाहिए? जी हाँ बोलो, मुंह में दही जमाली का? जो वो पेपर में निकला था, यहाँ कोई जगह खाली है किराए के लिए। अच्छा, तो मकान चाहिए? जी जी, हमका मकान लगत है, इका ना कही दो। मुझे बात तो करने दो। नाम क्या है? जी राजा। राजा? राजा क्या? राजेंद्र, प्यार से लोग मुझे राजा कहते हैं। मती भ्रष्ट हो गई लोगों की, जो तो है प्यार करत है। क्या काम करते हो? जी मैं म्यूजिक बजाता हूँ, म्यूजिक का प्रोग्राम करता हूँ। हाँ मैं तो पहले ही जाना था कि तू कोई शरीफ काम नहीं कर सकता। फूल, तू चुप रह। फूल? इस कांटे का नाम फूल किसने रखा? ए क्या बोला? पैर संभाल के रखियो वरना हाय हाय करोगे। कोई वजह तो नहीं कि तुम्हें मकान दिया जाए? माँ जी सिर्फ 2 महीने की बात है, हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम रात को प्रोग्राम करेंगे और दिन को सोएंगे। किराया पेशगी अभी देने के लिए तैयार है। प्रोग्राम दिखाओगे अपना? जी आप जरूर दिखाऊंगा। लो ये चाय लो, जाकर ऊपर का कमरा दिखा दे। अच्छी है का? चाय। फिर बड़बड़ शुरू? सराफत से कमरा देख लियो। जगह तो अच्छी है, थोड़ी साफ सफाई करनी पड़ेगी। हम तोहार नौकर नहीं, जब से आए हो माथा खराब कर देना है। अब जगह देख लो फिर बोलना, समझे ना? जगह तो अच्छी है और पसंद भी कर ली है। लगता है आजकल माल किसी और दुकान से उधार ले रहे हो। अब का बताई हरिया, तुमने उधार देना बंद कर दिया
तो दीनू क्या प्यासा मर जाए? कान खोल के सुन ले दीनू। सब दाल आटा मिला के नकदी मिला के 11,500 रुपए का उधार हो गया है। अरे मैं तेरा मकान नीलाम करवा दूंगा, खड़े खड़े तेरी बोली बुलवा दूंगा, और तेरी भांजी को तो मैं मामा आप खाना बनत है, पी के सो मत जाइयो। तेरी भांजी को तो मैं रानी बना दूंगा। अबे दीनू, ये तेरी वही भांजी है ना फूलमती, जो कुछ साल पहले नाक बहाए घूमती थी? बिल्कुल तेरे मुंह के तरह। अरे ये तो घनी बड़ी हो गई, पहले कभी जिक्र ही ना किया। क्या बताऊं हरिया, ये बेचारी बाल विधवा है, मेरी किस्मत की तरह। तूने कुछ सोचा है इसके बारे में? किस बारे में? अरे उसके हाथ पीले करेगा या अपना मुंह काला करेगा? अरे कौन उस मनहूस से शादी करेगा इसका? अरे हमारे होते हुए किस हाथ की बनता? हम मर गए क्या? पर क्या ये ठीक होगा? तेरे मकान की कुड़की होगी तो क्या ठीक होगा? लगता है भगवती को यही मंजूर है। अब आया सीधे रास्ते पे। अब देख 3 दिनों के अंदर अंदर तेरा मनों का बोझ यूं उठा लूंगा फूल की तरह मैं, यूं। हाँ, बोतल तो भेज देगा ना? अरे बोतल की तो पेटी भेज दूंगा। ये चारों छटे हुए बदमाश हैं, मुजरिम है, कातिल है। कई प्रांतों की पुलिस इनकी तलाश में है। खुफिया विभाग से पता चला है कि चारों बदमाश इसी शहर में है। मगर यहाँ इनका काम क्या है? हो सकता है अपने पुराने किसी दुश्मन का खून करना हो या किसी लखपति को लूटना हो। हमें सिर्फ इन्हें तलाशी नहीं करना, बल्कि इन्हें अरेस्ट भी करना। यस सर। जाहिर है ये चारों बदमाश आदमी असली शक्ल में नहीं, हुलिया भी बदल सकते हैं। आप लोगों का ये हुलिया ऐसा है। ए बजा मत, ठहर जा। होलिया हमारा इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत मशहूर है ना, और मशहूर लोग जहाँ भी जाते हैं लोग बाग पकड़ लेते हैं। हमको आप तब देखिए जब हम लोग संगीत का रियाज करें तब। लेकिन ये क्या है? ये शराब है, शराब। वो वायलिन में जंग लग जाता तो घासलेट की तरह रगड़ते हैं उसको। जी हाँ, तारों पे खिंचाऊं। मैं आप लोगों के लिए तेल लेकर आती हूँ, इसे लगाइए। तेल? हाँ तेल। चलो तेल। चलो जेल चलो। तेल। और मैं अच्छा, तुम क्या करते हो? माँ जी, मैं गिटार बजाता हूँ और अच्छा गाना भी गाता हूँ। कभी सुनेंगी ना, आपको मुझ पर बहुत नाज होगा। सुलेमान, ये भी जरा रख देना उधर। इसको भी लटका दे मोटे भैंसे के गले में। मोटे, तेल पिला दिया ना? उल्लू का पट्टा। तेल नहीं, फ्रंटियर मेल है। देसी भरा बोतल अमृत के मुकाबले काढ़ा है। May God help you। इधला। ये चौपड़गंजू कौन है साला? ये किसने मुंह का दरवाजा खोला है? हुजूर, मेरा नाम बड़बोला है। ये अपना ही बच्चा है, नियत का सच्चा है, अकल का थोड़ा कच्चा है। अबे भूख लग रही है, जाके खाना पकाना। अभी बनाता हूँ। बोतल। आज तुम्हारे मकान में किराएदार भी आ गए। इनमें से एक की उम्र हमारे रोहित जितनी है। हमारा रोहित जहाँ भी होगा, क्या नाम बताया उसने? राजा। हाँ, राजा जितना बड़ा हो गया होगा। ए जॉन, मेरे मुंह में तो खाने के लिए पानी आ रहा है, तुम्हारे मुंह में क्यों आ रहा है? नीचे वो लेडी है ना, शारदा देवी, उसके लिए। खाले ओ मोर राजा, गर्मा गर्म भोजन कर लो। चलो भाई बैठो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? मुंह क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आता मैंने क्या पूछा? ये सब क्या हो रहा है? जी वो खाना। भूख से पागल हो रहे हो सबके सब। हाथ धोए, मुंह धोया, पूजा की? पूजा? जी हाँ, पूजा। इस घर में सांस भी नहीं ली जाती पूजा के बगैर। अच्छा ये बताइए, पूजा का समय कौन सा होता है, कौन सा टाइम होता है? खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? समझ गई। सबके सब नास्तिक हो। कम से कम खाने से पहले हाथ तो धो लो।
हाँ हाँ हाँ, चलो। चलो चलो भाई, चलो हाथ धोते। मे गॉड हेल्प दिस लेडी। अब एक एक करके नाम बताओ। सुलेमान, उस्ताद सुलेमान। शर्म नहीं आती ना? नमाज तो पढ़ते नहीं, कम से कम काबा शरीफ यानी खुदा के घर का दीदार तो कर लिया करो। ये लो। और तुम? जॉन, यानी कि डॉन, यानी कि सुबह। सुबह तो ईसा मसीह का चेहरा होता है। ये लो, तुम्हें गलत रास्ते से बचाए। और तुम जी तो सबके गुरु हो ना? अरे गुरु कहाँ का, मैं तो इन तीनों गुरुओं का सबसे बड़ा शागिर्द हूँ। नाम शक्ति है मेरा, प्रोफेसर शक्ति। शक्ति का गुरु शिव होता है। जी। ये लो, ये मन में शांति भर देगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? जी जी, मैं तो पूजा करता हूँ। सीने में माँ की तस्वीर है, उन्हीं की पूजा करता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, माँ तो पूजनीय होती है, लेकिन रक्षा के लिए रक्षक तो चाहिए। ये लो। तू कहाँ जा रहा है? चल खाना खा। मैं उसको खाना खिला कर आता हूँ। मैं बोलता हूँ बैठ। अरे तेरी कौन सी अम्मा लगती है, चल खाना खा। आज मेरे पास होता तो क्या कहता? माँ या अम्मा? बड़े होने पर तो सूरत भी बदल जाती है। सपना भी देखूं तो कैसे? अरे तू कब आई? 100 साल हो गए हो, हम तो खुद ही मूर्ति बनत जात तो हर पूजा में। बन जा, मैं तेरा भी एक मंदिर बनवा दूंगी। बस ये सब बातों में तुमको बहुत मजा आवत है और हमारे पास बातन के लिए फुर्सत नहीं। चलो साड़ी उतारो। क्यों? तो का साड़ी धोवन के वास्ते तुमको भी साथ में ले जाऊं? हम आज घाट पर जावत हैं। मैं दूसरे कपड़े देती हूँ। और सुन, एक काम कर, ऊपर वालों से भी पूछ ले, उनको कुछ कपड़े देने हो। जात हैं। इतना इलाका छान मारा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इलाका बाकी। और फिर हम लोगों को एक दूसरे का इलाका टटोल लेना चाहिए ताकि कोई ऐसी जगह बच न जाए। अरे अरे ओ ऊपर वालों, दरवाजा तो खोलो। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, अंदर काम से जा रही है। अरे हर वक्त दरवाजा चोरों की तरह बंद करके रखत हो और इस मुर्दे को पैरे पर रखत हो। क्या चाहिए? अरे जो हमका चाहिए वो तुम कोई नहीं दे सकत। इस वक्त हमका कपड़े चाहिए। कपड़े? कपड़े फारसी में नहीं बोले। जीजी ने कहा ऊपर वालों के कपड़े भी धो दे, आज घाट पे जाना है। घाट पे जाना है? नहीं समझे? नहीं। अरे कपड़े, धोवन के कपड़े। ओह कपड़े कपड़े, अरे कपड़े। ये क्या कपड़े 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 लगा रखा है तुम लोगों ने? ए बड़ बोले, चल कपड़े दे और उसको बोल जा। अरे अभी उतारता हूँ उस्ताद। अबे झापड़ी के, अपने नहीं हमारे। ओह समझ गया आपके कपड़े।
चला ले और गिन फटाफट। 2 4 ई कुर्ता है या तंबू? ई का डबल चार्ज लगेगा। ई का हम नहीं धोत। तोहार सब कपड़ा हम धोत। बहुत भाव खाती है। ये तू धो लेना। मैं धो? ची 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 ची। काला है, कुछ काला है। किधर? दिल में नहीं, दाल में। छोड़ दे मुझे, हम कहते हैं छोड़ दे मुझे, हरामजादे छोड़ दे, मैं कहती हूँ। सुनो तो। अरे भागो नहीं। अरे छोड़ कैसे देंगे? पूरे 11,000 रुपए की रकम दी है। छोड़ दे। अरे तो सुनो, मामा को क्यों बुलाती है? हमारी तुम्हारी आपस की बात है, निपट लेंगे। अरे लग जाएगी तू। छोड़ दे मुझे। हरामजादे! ठहर जाओ तू। मार साले को। राजा, हम भी कैसे कैसे सपने देखते हैं। ए जॉन, हम लोग खजाना तलाश करने बाहर कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है ही दबा हुआ है। कैसी बात करता है मैन? उस आदमी को मरे तो बहुत साल हो गए। अगर खजाना यहाँ होता तो हमको पता नहीं चलता। अगर ये दबा के बैठी हो फिर? मेरा मतलब ये है कि तलाश इधर से शुरू करनी चाहिए। तो चलो मैन। क्या ढूंढ रहे हो? खजाना। वो तो यहाँ है। वही तो मैं इस बेवकूफ से कह रिया था कि मोहब्बत का खजाना यहाँ हुआ है। माने नहीं। खजाने की बात तुम लोग भी सोचते हो क्या? नहीं वो मैं सुना था कि 3 करोड़ का खजाना था तब, आज 9 करोड़ का हो गया होगा। आप क्या बोलता है मैन? कौन सा खजाना था एक, ढूंढना तुम भी।
शायद तुम्ही को मिल जाए। तो कैसी बात करती है? हम लोग रुपये पैसे की भूखे थोड़े, क्यों है कि नहीं? जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मालूम है वो खुद ले गए थे अपनी निगरानी में। डाकू देवी सिंह पीछे था, उससे मिला नहीं, वो रहे नहीं। फिर घड़ियों में 12 बजे थे जब डाकू देवी सिंह ने हमला किया। मेरी घड़ी में तो आज भी 12 ही बजे हैं। मेरा तो वक्त ही रुक गया है। वो चले गए, मेरा राजू चला गया, अकेली रह गई हूं मैं। तुम लोगों के आने से कम घर तो हरा भरा लगता है। वो तो है। आप सो जाइए, बहुत देर हो गई। लेट जाइए, हम लोग तो हमें ही। सुलेमान चद्दर उड़ा दे। अस्सलाम वालेकुम। चल बे। क्या बोलता है मैन? मुझे लगे या तो उसको कुछ मालूम नहीं है या फिर हमें उल्लू बना रही है। मैं समझता हूँ जानती सब कुछ है, बोलती कुछ नहीं। मेरा एरियल केरिया है, कुछ नहीं मालूम इसको। तुम्हारा ख्याल है खजाना कहीं हमें और ढूंढना चाहिए? चल। अरे फूल, रो क्यों रही हो? जीजी हम मर जाएंगे। फिर वही हुआ क्या? कल से हम नहीं आएंगे। मगर क्यों? हमारे मामा शादी कर रहे थे। अरे शादी वो कर रहा है तो तू क्यों रो रही है? हमारी शादी कर रहे थे गुड्डू। अरे तो भी इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारी शादी करेगा कोई 50 बरस की बुढ़िया के साथ तो तू नहीं रोएगा का? बूढ़े के साथ शादी कर रहा है तो तू मना कर दे। मना करी दे, हम ठहरे गाय बाज। मना करी देंगे तो वो काट के नहीं धारी देगा। अरे बाप का राज है क्या? साले को काट के ना फेंक दूंगा। बोल तू कहाँ शादी करेगी? ऐसे जाना ठीक नहीं। तू जा फूल, हम दोनों सुबह आएंगे। चिंता मत कर, मैं समझा दूंगी। जीजी मैं कहती हूँ ना, तू डर मत। जा चल। तुम चलोगे? आप जब कहेंगी तब चलूंगा। मेरे होते हुए आप फिक्र क्यों करती हैं? नाही नाही नाही, हम कहीं से तू नहीं जा सकता। अरे पशु ढोल और नारी सब है ताड़न के अधिकारी हैं। मामा रास्ता छोड़, हमका जीजी के पास जाने दे। अरे ओ जीजी वाली, अंदर बैठ। 2 दिनों में तोरी शादी होने वाली है और तू फुदकती फिर रही है लाल परी बन के मोहल्ले में, हैं? अरे आज तो मुझे मेरा भगवान भी नहीं रोक सकता। तू तो मेरा मामा है। जबान चलाई थे, लगता है कोई यार मिल गया तो कहाँ? अरे हाँ हाँ मिल गया। तो से मतलब नहीं। दोबारा हाथ लगा, फिर देख तेरा क्या होता है। क्या तू छोकरी का मामा लगा था का? अरे मामा तो यही लगता है, मैं शायद इसका यार लगता हूँ। राजा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? देखो जी, फूल मेरी बेटी है। उसके सुख के लिए मैं दुख भी उठा सकती हूँ। ये शादी होगी, लेकिन वही जहाँ फूल चाहेगी। ओ माई, जा जा यहाँ से, अपना रास्ता नहीं है। शादी हुई है जहाँ फूल चाहिए। अरे तू तो बेवा रहकर जिंदगी गुजार दी, ये नहीं गुजार सकता था। सुना है अपनी सेवा खातिर घर में 4 मुस्टंडे पाले हैं। वो इहे के खातिर काम आई है का? हरामखोर, फिर से बोल कर देख। दांत ना तोड़ दिए तो मेरा नाम राजा नहीं। अरे 11,500 रुपए का खर्चा है, कमा कमा के दई है तो नानी मर जाई है। जा, तू इनके मुंह मत लग। कुत्तों को हड्डियां फेंक दो तो खामोश हो जाएंगे। हाँ, जब तक भौकत है यहाँ से भाग जाई हैं। काट ली हैं तो यहाँ से भाग नहीं सकता। पैसा चाहिए? फूल को हाथ मत लगाना, अभी पैसा मिल जाएगा। चलो राजा। मामा, छोकरी को संभाल रही है। तुम्हें उस धोबी वक्त में जगड़ की कोई जरूरत नहीं। दो मैं देकर आता हूँ। नहीं, तुझसे डर लगता है मुझे। यानी कहीं मैं पैसे लेकर भाग ना जाऊं। तुझे तो मैं वैसे ही सब कुछ अपना दे सकती हूँ, वो डर नहीं है। तो डरती हूँ कहीं तू मारा मारी न करे। मेरी कसम खा, तू पैसा देकर लौट आएगा। कसम नहीं खाता, लेकिन वादा करता हूँ पहल मेरी तरफ से नहीं होगी। उस वक्त उन लोगों ने तुम्हारा बहुत अपमान किया,
अब की बार किसी ने कुछ कहा ना, जबान काट के हाथ में दे दूंगा। तो ठीक है, तू नहीं जाएगा, तुम मैं नहीं जाऊंगी। जाओगी। उस वक्त बर्दाश्त कर लिया बहुत है। मैं तेरी क्या लगती हूँ जो तू मेरे लिए लड़ाई करेगा? पता नहीं क्या लगती हो, लेकिन मेरी एक माँ थी जो खो गई। आज मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ बन गया हूं, बेटा होने के लायक नहीं हूं माँ। छोटे बच्चे को प्यार से राजा बेटा कहते हैं। तुम वही हो ना? देख, पैसा देकर सीधे घर आना, मैं राह देखूंगी। आप राह क्यों देखेंगी? तेरी मेरी कहानी मिलती जुलती है ना। तूने माँ खो दी, मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, दूसरी बार खोना नहीं चाहती। माँ, काश मैं तेरा बेटा होता और भागकर तेरे गले लग जाता, मगर हूं नहीं माँ। मैं तेरा कोक जाया नहीं हूं माँ। उससे कम भी तो नहीं है। तेरे जैसे को तो हर माँ कोक जाया ही समझेगी। फूल, ओ फूल! राजा, अच्छा, छोकरी से चचा का बहुत शौक है, पर हमार मुंह बंद करा के लिए हड्डी लाया है क्या ना? और सुना, ई देख के हमार मुंह तो बंद कर दे ही रहे, पर जब कुत्ता पागल हो जाए है ना, तो उससे बचे बहुत मुश्किल है। लल्लू, है ना तू? है भगू, है बुधवा, अरे कहाँ मर गए सबके सब? धर ले उसको, धर ले। क्या बबुआ, अब कहाँ जाई है बच के? बहुत होशियारी दिखाते रहे। दिखाओ गई है ऐसे माथे, ऐसे ये अरे काहे का राजा, राजा का बच गया बाजा, तो हमसे संग में आ जा। राजा, जरा सुन तो, बहुत चोट लगी का? अरे ऐसे घाव तो मुझे बहुत लग चुके हैं। और कोना किसको का घाव भी होता है का? हाँ। कहाँ? दिल में। राजा, तू हमारे वास्ते मारपीट किया ना, हमका बहुत अच्छा लगा। बस यही तो है उस घाव की निशानी। ए फूल, बोल ना। क्या बोलूं? बस यही कि तू मुझे उतनी अच्छी लगती है जितना कि मैं तुझे अच्छा लगता हूँ। सच? तो फिर डर काहे का? डर है गुनाह का? तकदीर का। अरे तकदीर तो हम बदल देंगे राजा। ये इलाका जो बच गया है, इसकी तो छानबीन हम लोग कर लेंगे। मगर तुम एक बात बताओ, तुमने क्या यहीं बसने का इरादा कर लिया है? क्यों? अगर ऐसा इरादा कर लिया है तो बड़ा नेक इरादा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक तुम्हें गोद ले लेगी, दूसरी को तुम गोद ले लेना। किसकी बात कर रहे हो तुम?
अरे वही शारदा देवी जी जिसे तुम अपनी सगी माँ समझ बैठे हो, और दूसरी वो धोबन जो शायद तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी है, घटिया 2 टके की लड़की। प्रोफेसर, ये मेरा निजी मामला है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्वाब है, मेरी हकीकत है, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। फैसले तो कब के हो चुके, लेकिन इतना सोच लो कि अगर तुम्हारे दिल में कोई घटिया किस्म के जज्बात मचल रहे हैं तो उनको कुचल दो तो बेहतर होगा। नहीं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यहां से तुम निकल भी नहीं सकते। निकलने की बात तो मैंने सोची नहीं, पर निकल नहीं सकता ये तुमने कैसे सोच लिया? सुनना चाहते हो? सुनाकर तुम मुझे डराना चाहते हो तो सुनाओ। माया का जब खून हुआ था तो उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। पुलिस में उसने ऐसा ही बयान दिया था, मैं जानता हूं। आगे सुनो। 10 दिन पहले बैंक लूटते वक्त जो 2 आदमी गिरफ्तार हुए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि उनके सरदार तुम हो। प्रोफेसर, तुम्हारा मेरा काम करने का तरीका कुछ एक ही जैसा है। 15 दिन पहले छोटी जात के 3 स्मगलर पकड़े गए और वो लोग जेल में हैं। तो उन लोगों ने पुलिस में कुछ ऐसा बयान दिया है कि उनके सरदार भी तुम हो, और मेरा इशारा मिलते ही तुम्हारी तस्वीर पुलिस के सामने रख देंगे। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? तस्वीर? प्रोफेसर, ये मत भूलो कि फोटो खींचना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, औरों को भी आता है। ई राजा घाट पर जात है, चलियो का? ये मेरा निजी मामला है, जाऊं? जाओ। हकीकत मालूम पड़ेगी, खुदकुशी कर लेगी बेचारी। ओ जीजी! क्या हुआ फूल, क्यों चिल्ला रही हो? जीजी देखो तो जीजी, ये हमका धमकी देते है, हम पर इल्जाम लगाते है। लेकिन हुआ क्या? देखिए शारदा जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि परायों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है क्या इसे? पराया कौन? ऊ तो है राजा, ऊ का नाम लेके हमका बदनाम करत है। देखिए शारदा जी, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ। किसने हक दिया है तुम्हें इसे बात करने के लिए? मगर मैं सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये मेरी बेटी है और राजा तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी कुछ लगता है। जी हाँ, आपका बेटा लगता। हाँ हाँ लगता है। चलो फूल। तू अंदर जा। वो क्या राजा का बाप है जो उसकी हम सुनेंगे? अरे मेरे होते तू रोती क्यों है? अगर मेरे जी में आए तो मैं तेरा ब्याह उससे करा दूंगी। जा अंदर जा। बुरा भी क्या है, मैं राजा से बात करूंगी। ओ मैरी, अपना माल ले लो मैन। बाय। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा।
जॉन, क्या हुआ? क्या बात? साला गोली लगा। अब उनको बैठने दो मैन। बड़ बोले, बड़ बोले, उठ। सुलेमान का चाकू गरम करके ला, जल्दी। सुलेमान का चाकू कहाँ छुप गया? किधर है? मिल गया। जॉन, ये जूता उतारता हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि गोली तेरी टांग में लगी। सीने में लग गई होती तो अच्छा होता। पुलिस के फेरे में पड़ गया था कि तू? अरे पुलिस साला हमारे फेर में था। मैं गॉड हेल्प देम। गुरु, पुलिस पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई मुझे तो? इससे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं है। ये देख, अपनी पतलून को इसने जूते में ठूस लिया था ताकि खून बाहर ना गिरे। पुलिस को साला 7.5 मील दूर 2 नदी पीछे छोड़कर आए हैं। ये मैन, हम पानी में सोकर आए ताकि साला पुलिस के कुत्ते भी सूंघते हुए ना आ सके। ला बे, चाकू दे। पैर ऊपर कर। जॉन, बस एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए दोस्त। ओए ओए मैन, तुम क्या बात करता है? तुम चेस्ट पे भी उतार देगा तब भी आवाज नहीं निकलेगा। जल्दी करो। थैंक यू मैन, थैंक यू वेरी मच। ये गोली साला पुलिसमैन के मुंह में डाल देना। तुम ठीक बोलता मैन, हमारी जेब में डाल दो। इसे कहाँ डालो? इसको इसके जख्म पे डाल दे, आराम मिल जाएगा। क्या कहता है मैन? क्या करता है? अरे कुछ शर्म है कि नहीं यार? इतनी सी गोली के लिए इतना चिल्ला रहा है। चुप है। अरे बाप रे, आधी रात गए शराब पी रहे हो? सारा घर शराब खाना बना कर रखा है। अरे ये क्या हुआ? जी, कुत्ते ने काट खाया। इतना सारा खून? वो क्या हो गया? जब कुत्ते ने इनको काटा ना तो ये चर्च की सीढ़ियों से गिरे और गिरते 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 इतना बड़ा पत्थर था वो इनके पैर में घुस गया। अब देखिए इनको, ये एक बोरी भर के खून अपने साथ लेके आया, आपके घर में नहीं गिराया, सीढ़ियों का ख्याल रखा। ये अपने से ज्यादा आपका ख्याल रखते, चाहे ये खुद मर जाए साले। उठाओ इसको और नीचे ले चलो। तुम लोग तो डॉक्टर को बुलाओगे नहीं, मैं इसकी तीमारदारी करती हूँ। उठाओ, नीचे ले चलो। जोर लगा के, ताकत लगा के, जोर लगा के। पुलिस के हाथ आके निकल जाना मुजरिम की चालाकी का सबूत नहीं, बल्कि पुलिस की लापरवाही और बेवकूफी का सबूत है। हमने उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा सर, लेकिन वो पानी में कूद के कहाँ गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि वो चारों में से एक था? आई एम श्योर वो जॉन ही था। वो कहाँ रहता है? तुम्हें कुछ पता नहीं चला? पता तो नहीं चला सर, लेकिन शक जरूर है। क्या? मुझे लगता है ये चारों शारदा देवी के यहाँ किराएदार बनकर ठहरे हुए हैं। मिसेस कुमार? यस सर। ओह, दिस इज अ डेलिकेट सिचुएशन। सुनो, तुम शारदा देवी के पास जाओ, उन्हें नाराज किए बगैर पता लगाने की कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू। चुप है, किए जा रही है। अबे दबा देना थोड़ा। गला दबाऊं? पाँव दबा, पाँव। लो, दूध लो। ओ फिर दूध, माय गॉड। आपा, अगर आप न होती तो जॉन तो अल्लाह को प्यारा हो गया होता। अल्लाह का प्यारा ना होता तो जिंदा नहीं बचता। आखिर चर्च की सीढ़ियों से गिरा था ना, और फिर मैं नहीं होती तो तुम तो थे ना। अरे सिस्टर, तुम लोग नहीं जानता इन लोगों को। ये हमको कचरे के माफिक उठाकर बाहर फेंक देता। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में गंदे कचरे में गिच चोंच मार मार के इतनी बड़ी बोटियां निकाल के खाते तेरी। सुन लो सिस्टर, सुन लो। मजाक करता है। अगर तुम नहीं होगे तो वायलिन के गीत बजाएंगे। वायलिन? हाँ, मैं तो ये भूल ही गया कि हमारी तरह मौसीकार है। म्यूजिक से याद आया, आप लोग का प्रोग्राम कब है? अरे प्रोग्राम कल है। कल है?
तो मैं भी आ सकती हूँ? हाँ बिस्मिल्लाह आइए। मैं अरे तू कुछ बोला यार, मुझे खामा खा फंसा दिया। अरे पहले ये बता कि प्रोग्राम कल है या परसों? कल का उन लोगों ने कहा है, परसों के टिकट बिके लेकिन नरसों होगा शायद। कल हो या परसों, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। हाँ जरूर आइए। मोटा गेंडा, मुझे खामा खा फंसा दिया। कौन है? किसने दस्तक दी थी? अरे रे, कहाँ जा रहे हो? एक इंक्वायरी के सिलसिले में आया हूं भाभी। मुझसे पूछो। ऊपर वालों से पूछ लूं तो? जिसको ऊपर वाले की खबर मिलती है, फिर उसको अपनी खबर नहीं मिलती। मजाक अच्छा है, लेकिन मुझे आपके किराएदारों से कुछ सवाल करने हैं। सोच लो। सारा इलाका छान मारा है पुलिस ने, तो? लेकिन उन चारों में से किसी का कोई निशान तक नहीं मिला। लगता है अपने कदमों के निशान भी लपेट के साथ ले जाते हैं। कौन? मेरे किराएदार? वो तो मेरे अपने हैं। मेरी सूनी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां भर देते हैं, तो सरकार को बुरा लग गया। क्या करते हैं? मुझे खुश करते हैं। कोई एतराज है? वैसे संगीतकार हैं। अगर मिलने का शौक हो तो आज रात को आ जाना बिरला हॉल में। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता भाभी, लेकिन प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। पुलिस वालों को शक की बीमारी है। दावतनामा भेज दूं? पुलिस वाले बिन बुलाए आ जाते हैं भाभी, दावतनामे के मोहताज नहीं होते। जरूर आऊंगा। प्रोग्राम होगा। तेरा जख्म कैसा है? रिस रहा है अभी तक। कमिश्नर साहब, हाँ? आपने मुझे याद किया? नमस्ते भाभी जी, बैठिए। कहिए कमिश्नर साहब, आपको फिर मेरे बारे में कुछ? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमें दरअसल आपके किराएदारों पर शक है। किस किस्म का शक? वो लोग शरीफ हैं, नेक हैं, संगीतकार, गीतकार और गवैये हैं। ऐसा आप सोचती हैं, आप समझती हैं, मगर पुलिस ऐसा नहीं समझती। तो फिर पुलिस क्या सोचती है? पुलिस को ऐसे समाचार मिले हैं कि वो चारों मुजरिम हैं। क्या जुर्म है उनका? मारपीट, दंगे फसाद, चोरियां, डाके, खून। बिल्कुल झूठ। मेरे किराएदार ऐसे नहीं है। आपकी बात को सच मान सकते हैं, लेकिन एक बार आपके किराएदारों से मिलने के बाद मिस्टर राजेश जब कभी आपके पास गए, आपने उन्हें अपने किराएदारों से मिलने नहीं दिया। मेरा बस चले तो मैं पुलिस का किसी शरीफ आदमी से मिलने ही न दूं। राजेश। यस सर। कुछ दिन पहले पुलिस जिस मुजरिम का पीछा कर रही थी, उसे गोली कहां लगी थी? दाई टांग पे। कव्वाली गाने वालों में से एक कव्वाल के किस टांग से खून रिस रहा था? जी वो भी दाई टांग से ही था। देखिए, अगर इन हालात में आपने हमें उनसे मिलने न दिया तो नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि क्या ये इत्तेफाक नहीं हो सकता आपके मुजरिम की टांग में गोली लगी हो और मेरे किराएदार की टांग में चोट लगी हो? खून तो दोनों सूरतों में बहता है। देखिए भाभी जी, आप ऐसा बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो आपके रिश्तेदार हों। रिश्तेदार ही नहीं, वो लोग तो बहुत कुछ हैं। दोस्त हैं, साथी हैं, मुझे अकेली का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे। इसलिए मैं आप लोगों को उनसे नहीं मिलने दूंगी। प्रोफेसर, ये उस्ताद सुलेमान कहाँ गया? उसे बहुत तेज बुखार था, शारदा देवी उसे नीचे ले गई।
जय माता दी मंगल जय सिंह, माता दी सरदार, जय माता दी। जीते रहो भाई, जीते रहो। जय माता दी। कैसे हो भाई? तुम्हारी दया है सरदार। हाँ? वाह ठीक है। चलो सरदार, चलो। आओ। पड़ेगा। जब तक शरीर में शक्ति नहीं आएगी तब तक यहाँ से जाने नहीं दूंगी। लो लो ना। सरदार, हम आपके गराजे में यहाँ 3 बार आ चुके हैं और तीनों बार सिकंदर की तरह नाकाम लौटे। अगर खजाना होता तो अब तक मिल चुका होता। मंगल सिंह, औरत और जमीन अपने अंदर सब कुछ छुपा लेती है। जैसे औरत का पेट कुछ महीनों बाद नजर आने लगता है, उसी तरह जमीन अपने खजाने के दरवाजे कुछ अरसे बाद खोल देती है। ये देखो सरदार। देवी सिंह, दरवाजा मिल गया है ना? तुम धारा 2 साल पहले तुम जेल में थे ना? तारा इंसानों में जानवर और जानवरों में दरिंदा। अरे उस्ताद, साला बकवास करता। क्यों बे लौंडे पे हाथ उठा रिया है? बिना मार खाए नींद नहीं आती? तो हमसे बात कर, अभी सुलाए देते हैं। क्यों बे, माँ से लोरी सुनी थी कभी? लंबे ऊंट लंबा हो जा, नहीं लंबाई कसम लंबा कर दूंगा। चलो अच्छा हुआ तुम्हें कपड़े उतारने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद कपड़े खुद ब खुद उतर जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, तू कपड़े उतारेगा मेरे? चल अच्छा हुआ तूने पानी पी लिया, क्योंकि तारा का मारा पानी भी नहीं मांगता कभी। देवी सिंह का मारा कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहता। ये जेल सरकार की है, यहाँ कानून भी सरकार का चलता है, समझे? तारा तो हमेशा अपने कानून से चलता है मेरी सरकार। सरकार, थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दीजिए। भवानी कसम, ये सब कानून समझने लगेगा। बकवास बंद कर, ले जाओ इसे और ले जाकर बंद कर दो। अभी हिसाब बाकी है। तेरा इंतजार करूंगा। मुझे एक बार देखकर बच्चे नहीं भूलते, और तुम तो दिव्य से वो बूढ़े बंदर हो जिसकी नाक में 10 बार जमीन पर रगड़ चुका हूँ। बको मत तारा। मेरा नाम तारा नहीं है देवी सिंह। मुझे इसी बात का अफसोस है कि मरने से पहले भी तुम मेरा असली नाम नहीं जान पाओगे। खजाने के दरवाजे तक पहुंचा दिया तुमने। इस काम के शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें इस खजाने की ज़्यादा दफन करूंगा। जो हिसाब अधूरा छोड़ चुका हूं वो आज पूरा करूंगा। तुम लोग रुक जाओ, फैसला इसमें और मुझ में होगा। सरदार पुलिस, पुलिस। संभल के गुरु, संभल के। आज आजा, लेट जाओ गुरु, लेट जाओ।
बड़ बोले जी जरा पानी गर्म कर। अभी लाए। देवी सिंह, मैं तुझे जान से मार दूंगा देवी सिंह, मैं तुझे जान से मार दूंगा देवी सिंह। देवी सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मंगल, मेरे ख्याल में हम खजाने के बहुत करीब पहुंच गए थे। कम बात दारा ने बेवक्त पहुंचकर सारा खेल बिगाड़ दिया। भोले शंकर, मेरा नाम भी देवी सिंह है और मैं खजाना हासिल करके रहूंगा। जय भोलेनाथ। लो दवा लो। जी। ये देवी सिंह से तुम्हारा क्या संबंध है? देवी सिंह? कौन देवी सिंह? यही मैं पूछ रही हूँ। बेहोशी की हालत में तुम बड़बड़ा रहे थे, देवी सिंह को जान से मार डालूंगा। हाँ, वो देवी सिंह, वो क्या है कि वो देवी सिंह बचपन से हमारी कुंडली में कुंडली मार के बैठा हुआ है। मेरे बड़े भाई साहब वारिस बहादुर सिंह मरहूम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर को लूट लिया था उसने और मेरी आंखों के सामने उन्हें जान से मार दिया था। उस वक्त से जब भी मुझ पर ऐसे दौरा पड़ता है तो मैं बड़बड़ाने लगता हूँ, देवी सिंह जान से मार दूंगा। तुम क्या बदला लेना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, बदले की भावना तो होता है ना, ये बड़ी नेगेटिव भावना होती है। वो सिर्फ दिल और दिमाग से बीमार लोग वो बदले के बारे में सोचते हैं, इसलिए जब मैं बीमार होता हूँ तो ऐसी बातें करता हूँ। ये जख्म, ये चोट, ये कैसे लग गई? वो एक्सीडेंट हो गया था ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो ट्रक और टैक्सी का, ट्रक वाला तो भाग गया और टैक्सी में मुझे मार लग गई ज्यादा, तो वो टैक्सी वाला मेरे कदमों पर गिर गया। मुझे कहने लगा पुलिस के पास मत जाना, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं नहीं गया पुलिस के पास। लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? अगर मैं हॉस्पिटल चला जाता तो फिर बहन की मोहब्बत से महरूम रह जाता ना। लेकिन ये एक्सीडेंट तुम लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? लगता है हम लोगों पर किसी मनहूस आत्मा का साया है। मैं अभी आती हूँ। जी। नमस्कार भाभी। नमस्कार। तुम अब किसे पकड़ने आए हो? न जाने पुलिस और मुजरिमों के बीच हमेशा आप ही का घर क्यों आ जाता है? पुलिस को वहम है कि मेरे घर में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा और इस वहम का शिकार तुम भी बने हो। नहीं भाभी, इस वहम को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं मैं आज। इनमें से किसी को जानती हैं आप? कौन है ये? चोर, लुटेरे, डाकू, बड़े खतरनाक मुजरिम हैं। किसी बड़े मौके की तलाश में इस शहर में आए हुए हैं, पर हमेशा पुलिस के हाथ से साबुन की पट्टी की तरह फिसलते रहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा इन्हें, मैं नहीं जानती। खैर, एक न एक दिन तो पुलिस के हाथ लगी आएंगे। आप जरा संभल के रहिए, इसी एरिया में घूम रहे हैं वो। कहीं किसी पे शक हो तो मुझे जरूर फोन कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, चलता हूँ। तो मियां 1930 में एक बार लखनऊ में बड़े गुलाम अली खान साहब के पैर दबा रहा था। तो नहीं 1930 में नहीं, 1928 में। हाँ, तो 1928 में एक बार लखनऊ में जब मैं बड़े गुलाम अली खान साहब के पैर मुबारक को दबा रहा था, तो लखनऊ में नहीं मियां, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मैं 1928 में एक बार बड़े गुलाम अली खान साहब के पैर मुबारक को जब दबा रहा था, तो नामाकुल कितना तो किया जा रहा है। बड़े गुलाम अली खान नहीं, छोटे गुलाम अली खान। तो 1928 में इलाहाबाद में जब मैं छोटे गुलाम अली खान साहब के पैर मुबारक को दबा रहा था, तो उन्होंने कहा। क्या कहा? बड़े छोटे का फैसला बाद में करना। क्या कहा उन्होंने? ये आवाज कहां से आई?
इस वक्त अगर इन्हें छेड़ दिया तो ये मेरी जान ले लेंगे। रियाज का वक्त है मियाँ। हाँ तो उस्ताद क्या कहा आपने? छोटे गुलाम मोहम्मद के पैर जब आपने दबाए तो? गुलाम मोहम्मद ने? बेवकूफ, नालायक, तिफला चूचू, मिर्जा लकलक, पाजी, नमक हराम, तुझे गुलाम मोहम्मद और बड़े गुलाम अली खान में फर्क नहीं मालूम? कहाँ वो उस्ताद जमाना, कहाँ वो घोड़ों का साइज? ये कौन साइज है? उस्ताद ये आपके शागिर्द बनने आए हैं। तो तबला थमा दे। लो भाई। कौन हो तुम लोग? अच्छा, कौन है हम लोग? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? अमा तुम ये बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? अरे भाई आपको मालूम नहीं कि गालिब कौन है? बकवास बंद करो, मैं तफ्तीश करने आया हूँ। कौन सी तीश करने आए हैं आप? तफ्तीश। तफ्तीश? हाँ, तफ्तीश करने आए हैं। क्या करने आए हैं? तफ्तीश करने आए हैं। तफ्तीश नहीं, तफ्तीश। 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 क्या पागलों में फंस गया? तफ्तीश। 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 गुरु। तफ्तीश। गुरु। तफ्तीश। गुरु। तफ्तीश। तफ्तीश गई। गई? उस्ताद सुलेमान की दुकान बंद करने आए थे। बेटा तो तबला संभाल, मैं चलता हूँ। अभी लीजिए गुरु। मिल गया, मिल गया राजा, ना मिल गया। सुलेमान, सुलेमान। मैंने तुमसे कहा था ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और ये तो फिर माँ लक्ष्मी। तुम सच्चे इंसान है। मे गॉड हेल्प अस प्रोफेसर। अब एक काम करो, तुम लोग दोनों सुलेमान के पास चले जाओ। वो वहीं कहीं मट्टी खोदने में लगा हुआ है। उसके पास जाकर उसके साथ रस्सी, सीढ़ी और बक्से, तीनों चीजें ले आओ, क्योंकि इसे यहाँ से बाहर निकालना है। वो तो समझे, लेकिन ये नागराज पहरेदार का क्या होगा? वो मैन तुम भूल गया, इसका इलाज तो तुम दोनों के गले में है। देखो, अब तुम दोनों जल्दी जाओ और जल्दी आना, और जाते वक्त याद रखना, सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि हर आने जाने वाले से बच के आना और जाना। हाँ, ये नागराज के जाने के बाद तुम अंदर कूद कर अपनी जेब में कुछ नहीं भर लेना। देखो राजा, चोरों के बीच जो ईमान होता है ना, वही सच्चा ईमान होता है। ये नागराज भोलेनाथ की तरफ से पहरेदार है, और मैं तुम सब की तरफ से। जाओ। मेरे ख्याल में खजाना यही होना चाहिए था। यहां से दारा ने इसका जरूर सफाया किया। चलो मेरे साथ। तो भाइयों, अब जुदा होने का वक्त आ गया। जो वक्त हम लोगों ने साथ गुजारा वो अच्छा गुजरा। अब जो अलग अलग गुजारेंगे वो उससे भी अच्छा गुजरेगा। अब इस खजाने के हिस्सा बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते लग जाते हैं। अब ये जो बड़ा वाला बक्स है, बड़ा बड़ा, ये तुम तीनों का हुआ, और बाकी ये जो छोटे छोटे बक्स है ना, मेरे हुए। क्यों? देखो, जहाँ तक बंटवारे का ताल्लुक है तो अल्लाह मैंने वो बंटवारा पहले से कर दिया है। मतलब ये गुरु कि जो आदमी जो बक्सा उठा के लाया है वो आदमी वही बक्सा उठा के ले जाएगा। क्यों, क्या बोलता है जॉन? करेक्ट। दो अक्लमंद आदमी बिल्कुल एक ही जैसा सोचता है। अपन भी यही सोच रहा था। ये मैन, मे गॉड हेल्प हिम। एक ने कही, दूजे ने मानी, नानक कहे हम तीनों ज्ञानी हैं। उस्ताद, ये जो अपना प्रोफेसर है ना, ये भी काफी ज्ञानी चीज है। क्यों प्रोफेसर, क्या कहते हो? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि इस संसार में सारे फसाद की जड़ जन, जमीन और जर है। जन और जमीन का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। जर है, फसाद होने के टोटल चांसेस हैं,
लेकिन मैं फसाद होने नहीं दूंगा। ऐसा करते हैं कि ये पूरा खजाना हम लोग आपस में बांट लें। करेक्ट। और मेरा हिस्सा? जी, हिस्सा किस चीज का? पुण्य की इस कमाई का। आप क्या कह रहे हैं दीदी, हमारी समझ में नहीं आता। इतने ना समझ तो नहीं हो कि क्या सच है कि समझ नहीं सकते। क्या सच है आप ही समझाइए ना। मेरा सच ये है कि 15 साल पहले मेरी दुनिया लूटी थी, और तुम्हारा सच ये है कि उस लूट को तुम आज बांट कर ले जा रहे हो। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरी दौलत तो अब भगवान भी नहीं लौटा सकता, मगर इन बक्सों में वो सबूत है जो मेरे सुहाग के दामन पर लगे हुए दाग को सदा के लिए धो सकता है। राजा जी, वो 2 ट्रंक लो और जो इन बक्सों में है वो उनमें भर दो। सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ राजा? जल्दी करो। जी जी माँ जी। सुलेमान भाई, इस नेक काम में आप मेरे बेटे का हाथ नहीं बटाएंगे? हाँ जरूर, इंशाल्लाह। मैं आप जरा रास्ता छोड़ेंगे? जॉन भैया, आप क्या सोच रहे हैं? सोचने को अब क्या बचा है सिस्टर। मे गॉड हेल्प अस। और शक्ति भैया, आप तो मुझे जीजी कहते थे, सिर्फ कहने के लिए कहते थे या मानते भी थे? थे नहीं, मानता हूँ। हो गया। मायूस मत होइए, आप लोगों के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं। खजाना चाहिए तो मुझे जान से मार डालिए, आजादी चाहिए तो रात के अंधेरे में भाग जाइए, और अगर शराफत, नेकी, ईमान चाहिए तो सवेरे तक रुक जाइए। मैं सवेरे पुलिस को बुलाती हूँ। राजा, ये बक्से लेकर नीचे आओ। राजा, राजा जरा सोच, कितनी मेहनत की हम लोगों ने। राजा, राजा, राजा जरा जरा सोच। राजा, राजा ये रहा दूसरा बक्सा। इस जंजीर का एक सिरा ट्रंकों के साथ और दूसरा सिरा मैं अपने पाँव के साथ बांधकर सो जाऊं। दोनों सिरों पर ताले लगे होंगे। अपने साथियों से कह देना, अगर चोरी का इरादा हो तो दिल से निकाल दें। एक बात बताओ राजा जी, अगर एक तरफ सारी दौलत हो और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ हो, तुम किसे चुनोगे? दौलत भी एक तरह से माँ होती है। अगर मुझे मेरी माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे मिल जाए तो मैं दौलत को ठुकरा देता। काश तू मेरा बेटा होता। समझ में नहीं आता, इस औरत के सामने हम लोग भीगी बिल्ली क्यों बन जाते? अपन कुछ नहीं जानता बहन। इस खजाने को बचाने का कोई तरकीब सोचो। नामुमकिन। जब तक ये शारदा आपा जिंदा है, ये खजाना तुम लोगों को, मतलब हम लोगों को नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि शारदा दीदी को मरना होगा। बैठाऊं मैं? हाँ, कैसे? सुलेमान जाएगा, अपने चाकू का कमाल दिखाएगा और वापस ऊपर आ जाएगा। क्यों सुलेमान? सुलेमान भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारने के लिए मैं क्यों? तुम तीनों से कोई क्यों नहीं? मैं नहीं जाता। किसके लिए? शारदा देवी का मर्डर करने के लिए। खजाना चाहिए या नहीं? खजाना तो चाहिए, लेकिन जॉन, ये काम तुम क्यों नहीं करते? अपन? ए मैन, अपन ये छोटा मोटा काम नहीं करता। राजा से बोलो, वो करेगा। नहीं, अगर राजा करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। राजा का दिल अपनी खोई हुई माँ के लिए एक कोने से टूटा हुआ। एक काम करते हैं,
इसका फैसला तकदीर पे छोड़ देते हैं। देखो, देखो इसमें 4 तीलियां हैं, एक टूटी हुई है। आप लोग इसमें से एक एक खींचेंगे और जिसके हिस्से में वो टूटी हुई तीली आएगी वो जाके शारदा देवी का खून करेगा। और अगर टूटी हुई तीली तुम्हारे हिस्से में आ गई तो रामपुरी जिंदाबाद। बच गया साला। राजा, 2 में से एक टूटी हुई है। गाजी होना तेरी तकदीर में लिखा है। तुम लोग सब अपने अपने माथे के पसीने पोंछ डालो। तुम सब लोगों की मुश्किलें मैंने हाल कर दी है और अपनी भी मैं ही करूंगा। कौन लगती वो मेरी, लेकिन एक बात याद रखना, मौत की खबर देने मैं ऊपर नहीं आऊंगा। आवाज सुनकर तुम लोग आ जाना। ठीक है भाई, जल्दी से कर दे मगर। माँ, 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 माँ। राजा, 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 क्या हुआ राजा? ये मेरी माँ है, मेरी सच्ची माँ, मेरी असली माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। हाँ हाँ प्रोफेसर। एम्बुलेंस लेके आओ जल्दी। माँ, मैं राजा हूँ माँ, तेरा बेटा। राजा, बेटा। तू कुछ मत बोल माँ, कुछ मत बोल। तू आराम से सोई रह, मैं जो हूं तेरे पास। तेरा बेटा, सागा बेटा, कोक जाया। बेटा, मेरा बेटा,
जिंदगी और मौत की किस दहलीज पर माँ बेटे का मिलन हुआ है। सब कुछ तुझे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो हो गया है। ये देवी सिंह, देवी सिंह, देवी सिंह, ये देवी सिंह न जाने मेरे सीने में कितनी बार खंजर घोंपेगा। एक ही बार में खत्म भी तो नहीं कर देता ना मुराद। माँ, तेरे पिता को 15 साल पहले उसी ने मारा था, मगर मैं नहीं मरूंगी। मरती हुई माँ को उसका बेटा मिल जाए तो वो जिंदा रहती है, मरती नहीं। पर बेटा, जो काम मैं नहीं कर सकी तू करेगा। देवी सिंह के पास से वो खजाना ले आएगा। बोल, वो खजाना ले आएगा? हाँ माँ, सुबह होने से पहले पहले वो खजाना तेरे कदमों में होगा। अपने बेटे से यही उम्मीद थी मुझे। अगर तू खजाना लाने में कामयाब हो गया तो सुबह का सूरज निकलते ही तेरे पिता के नाम के साथ लगी हुई कालिक धुल जाएगी। तो चिंता मत कर माँ, जब तक वो खजाना पुलिस के हवाले नहीं कर देता सुबह नहीं होगी। मैं देवी सिंह और खजाना की तलाश में जा रहा हूं। तुम लोग साथ दोगे तो अच्छा है, नहीं भी दोगे तो भी अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखना, खजाना ना तुम्हारा है ना मेरा है, अभी खजाना सरकार का है। कमाल है, मैंने तुम्हारी खजाना सरकार का। मे गॉड हेल्प सरकार। अरे नहीं यार, अरे यार प्रोफेसर कुछ सोचो, क्या करेंगे हम लोग? खजाना मिलने से पहले जो विचार हैं, खजाना मिलने के बाद वो विचार बदल भी सकते हैं। राइट, बदल सकते हैं ना? चलो। अरे फूल, तू क्यों रो रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जी जी, राजा तो हर बेटा है। हाँ, और तू मेरी बहू है। आइए आइए कमिश्नर साहब। जानते हैं आप, मुझे मेरा बेटा राजा मिल गया, मेरा खजाना मिल गया है। कहाँ है वो? वो गया है आपका खजाना लाने। आपकी अमानत बाप से गुम हो गई थी, बेटा लाकर देगा, और वो तो लेकर आए भी थे। अगर देवी सिंह डाका नहीं डालता तो। रमेश, तुम फौरन ये दस्ता और 2 पुलिस के दस्ते लेकर काली गुफा को चारों तरफ से घेर लो। इस बार उनमें से कोई बच के जाने न पाए। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर उन्होंने पुलिस को देख लिया तो फिर भागने की कोशिश करेंगे। कौन? आपके किराएदार? जी नहीं, मेरे 3 भाई और मेरा बेटा। भाभी आप जानती नहीं वो लोग। मैं सब जानती हूँ, मुझे मालूम है वो लोग कौन हैं। मैंने जानबूझकर उन्हें आपसे बचाने की कोशिश की, इसलिए कि मुझे उनके जरिए खजाना हासिल हो सकता था, और वो मैंने हासिल कर भी लिया था। मगर फिर चला गया। मैं जाता हूँ सर। नहीं, वो जरूर लौटेंगे। पुलिस के वहां जाने से बात बिगड़ जाएगी। वो कभी नहीं लौटेंगे शारदा देवी। एक भोली भाली माँ ही ऐसे गुनाहगारों की बात का विश्वास कर सकती है। आप मेरा विश्वास कीजिए, सुबह तक इंतजार कीजिए। सुबह के बाद फिर आपका जो जी चाहे कर लेना। ठीक है, मैं सुबह तक यहीं बैठकर इंतजार करता हूं। लेकिन सुबह तक अगर वो लोग नहीं लौटे तो आप मुझे वचन दीजिए कि उनके हमारे बीच में आप दखल नहीं देंगी। मैं वचन देती हूँ। ओके। साथियों, आज हमारी 20 साल की तपस्या का फल हमें मिल गया है। ये हीरे, जवाहरात और मोती हमारे पसीने की वो बूंद है जिसे हमने 20 साल जेल में पत्थर तोड़कर बहाया है। दारा और उसके साथियों ने हमारा काम इतना आसान कर दिया है कि हमारा जी करता है कि हम खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करें।
जल्दी शुक्रिया अदा कर लो देवी सिंह। मैं खजाना वापस लेने के लिए आया हूं। शेर की गार में बेधड़क आने वाले इस बहादुर से पहचान तो कर लेने दो। उस खंजर को पहचान तो देवी सिंह, जिस मां के सीने में घोपा था, मैं उसी का बेटा हूं। उस बाप का भी हिसाब तुझसे चुकाना है जो तेरी नापाक गोली से मारा था। जान पहचान की हसरत बाकी ना रह जाए, इसलिए ध्यान से देख ले। मुझे ही तूने उस घर से बेघर किया था। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा हमारा खानदानी रिश्ता हुआ। पर खुरदार, आखिर तुम चाहते क्या हो? वाह, मेरे बाप की इज्जत पर बदनामी का जो बदनुमा दाग तुम्हारी कमीनी हरकत से लगा है, उसे मिटाने आया हूं। दूध के दांत मुंह में हो तो बड़ी बात मुंह से नहीं निकालते। ये कैसा रहा? सरदार, चलो आप। बरखुरदार, बोलो, तुम्हें कैसी मौत मारा जाए? मार तो हम भी सकते हैं तुम्हें, मगर नहीं। ठाकुर मंगल सिंह, ये वही शिकार है जो एक दिन अपने बचपने में तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया था। आज हम तुम्हारे निशाने का फिर इम्तिहान लेना चाहते हैं। इस बच्चे को गोली वहां लगनी चाहिए कि इसका भेजा उड़ता नजर आए। ऐसा ही होगा ठाकुर देवी सिंह। क्या ये? अच्छा, मुर्दा तुम? उस गंजे काम क्या करेगा? गन गन। ये बंदूक? तो फिर मैं क्या करूंगा? उठा बोलूंगा? मरते वक्त मुझे से उधार मांगता है। ले। डंडा, मेरा डंडा। तेरा डंडा? मैं समझा उसका गिर गया था। साला।
अबे मैं तुझसे मांगने वाला था। मेरे पास मुझसे कहाँ है? मांगो, मुझसे मांगो। लाया तो मुर्दों से हूँ, लेकिन असली है। और मुर्दे ढूंढ चल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सूरज निकलने में सिर्फ 1.25 घंटा बाकी रह गया है और आपका विश्वास डगमगा रहा है। मुझे विश्वास था ही कब। मैं तो सिर्फ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बात अच्छी तरह जानता हूं, अगर उन्हें खजाना मिल गया होगा तो ये लम्हा उनके लिए बहुत मुश्किल फैसले का लम्हा होगा। दोस्तों, एक बार फिर फैसले का लम्हा आ गया। मतलब सुलेमान समझाएगा। उस्ताद सुलेमान। हाँ। देखो बादशाह, बात यह है कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ मिल गई, हमको खजाना मिल गया। तुम अपने रास्ते निकल लो, हम अपने निकल लेते हैं। क्यों भाई? मे गॉड हेल्प मदर एंड सन। ये दोनों भी खुश और अपन भी खुश। क्यों मैन? खजाना तो खैर मेरी लाश पर से ही ले जाओगे तुम, लेकिन रंज है तो इस बात का, तुम एक दूसरे खजाने, दूसरी दौलत से जब महरूम रहने होगे। दूसरा खजाना? कोई और माल हाथ लग गया क्या? तो चलो यारो, लगे हाथ उसकी बांट लेते हैं। वही तो तुम बांटना नहीं चाहते हो। अंधेरा चाहे किसी गुफा में 1000 बरस से रह रहा हो, मगर दिया जलाते ही पल भर में चला जाता है। उसे जाने में 1000 साल नहीं लगते। मगर तुम अंधेरे में भी रहे, अंधे भी हो, सो भी रहे हो। जिस औरत ने तुम्हारी खिदमत की, कदम कदम पे तुम्हें नई जिंदगी दी, भाई भाई करते जिसका मुंह नहीं सूखता था, उसी औरत, उसी बेबस और बदनामी के मझधार में पड़ी हुई लाचार औरत से धोखा करना चाहते हो, दगा करना चाहते हो उससे। जो देवी सिंह नहीं कर सका, तुम लोग करके दिखाओ। खोप दो उसके सीने में खंजर और कहो, सुलेमान तुम कहो, क्या बात तुम मर क्यों नहीं जाती? जॉन तुम कहो, मे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, यू आर डेड, यू आर डेड सिस्टर, यू आर डेड। मार डालो मेरी मां को, मार डालो। बस कर राजा, बस। कसम परवरदिगार की, अगर अपनी इकलौती आपा को भूल जाता तो अपने खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अरे लानत है, दौलत में दौलत क्या चीज है यार? ये सुलेमान, ये उस्ताद सुलेमान तेरे साथ चलेगा अपने आपा के पास, जरूर चलेगा, ईमान से चलेगा बस। मैन, साला अपन से मिस्टेक हो गया। वो सिस्टर मदर के माफी का अपन को लव दिया और अपन हेल्प विद दिस ब्लडी मनी। सुनो मैन, अपन अपनी सिस्टर के पास जाएगा, सिस्टर के पास जाएगा। हाँ, दुनिया का सबसे जलील कमीना इंसान तो मैं ही हूं। मुझे तो खजाना चाहिए था,
और खजाना अब भी चाहिए, लेकिन शारदा देवी से बड़ा खजाना क्या हो सकता है। मैं भी चलता हूं। कौन से सूरज को देखूं? कमिश्नर साहब से मिलो, मेरा बेटी है, और ये तीनों मेरे भाई शायद आपके अपराधी हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। सर, खजाना इन्होंने हमारे वाले कर दिया है। कौन है ये लोग? हम इन्हें जानते हैं? मुझे लगता है सर, इन्हें कभी पहले देखा नहीं है। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। इधर को की जरूरत नहीं, हम अकेले जीजी की सेवा करेंगे। जाओ इधर से। देखो, किराएदार हम लोग थे, अभी हम लोग भाई है, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए। मे गॉड हेल्प माय डॉटर। ए, अब अपन का सिस्टर से कोई अलग नहीं कर सकता, समझा? शारदा बहन, सुना है जब किसी को कुछ मांगना होता है पैरों की तरफ खड़ा हो जाता है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा, अगर ना कहेंगी तो चल जाऊंगा। अरे मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, जो मांगना है मांगो। शारदा बहन, जब राजा और फूल की शादी होगी ना, तो इसका कन्यादान मैं करूंगा।